प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। यह वह तत्व है जिससे आत्मा ईश्वर ब्रह्म की भी उत्पत्ति होती है, शक्ति की भी उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति स्थिति और लय प्रलय करने वाली तीनों शक्तियां भी उसी से उत्पन्न होती है, उसी से क्रियाशील रहती है और अंततः उसी में लीन रहती है। सब करते हुए भी उससे अभिन्न है। अलग अलग रहते करते हुए दिखाई देते हुए भी आपको दिखाई देगा कि संपूर्ण ब्रह्मांड सहित संपूर्ण सत्ता शक्ति भी उसी परम तत्व से, परम तत्व द्वारा और अंततः परम तत्व में ही आपको जानने देखने को मिलेगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस प्रकार से चार चीजें हैं, चार प्रकार की जानकारियां, शिक्षा, स्वाध्याय, अध्यात्म, तत्व ज्ञान, एजुकेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअलाइजेशन एंड नॉलेज। चार प्रकार की दृष्टियां, स्थूल, सूक्ष्म, दिव्य और ज्ञान दृष्टि। चार प्रकार की उपलब्धियां, सुख, आनंद, चिदानंद, सच्चिदानंद। इसी को पीस वो कहेंगे, एंजॉयमेंट, प्लीज एंड प्लीजर। पीस एंड प्लीजर इज इक्वल टू ब्लिस एंड मर्सी, मेहरबानी, कृपा। तो इस तरह से जो है वहीं जाकर के आपको मुक्ति और अमरता का भी बोध होगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। यही चारों जानने देखने को और इसी प्रकार से जानने देखने को मिलेगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। हाँ, आप लोग कहेंगे कि हम लोग का शंका समाधान के समय खत्म कर दिया गया क्या? तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जो है आप सब अपना शंका समाधान करा सकते हैं। जिस किसी के पास जो कुछ भी हो आप सब प्रेम से जान समझ सकते हैं, पूछता सकते हैं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। कष्ट लगे, कल्याणकर लगे, मुक्ति और अमरता से युक्त हो, आपके जीवन के उद्देश्य से युक्त जो हो उसे ग्रहण कर लीजिए। जो प्रतिगामी हो छोड़ दीजिए, जो अनुगामी हो, जो सही दिशा मार्ग हो, पंथ हो, उसे स्वीकार कर लीजिए। दोनों को मतलब दिखाएंगे दोनों को। एक तरफ तो बैल को नाप दे दिए, हर चलने लगेगा, बैलगाड़ी में बैलगाड़ी कुछ नहीं लगेगा। अब सिर्फ जीव को दोषी होता है कि सवाल उठता है, हम पाप करते हैं। सुने, बैल जब खूंटे भरे तो निर्णय ले लीजिए कि हर ले जाना है कि बैलगाड़ी हल जोतना है, कि बैलगाड़ी ले जाना है, कि कोलू चलना है। खेतों में जाने पे क्यों सोचेंगे? खूंटे पर सोच लीजिए, जो करना अच्छा लगे, श्रेयस्कर लगे, उसमें बैल को नाप दीजिए। तो नाप देगा तो चलवे करेगा, अपना कर्म करेगा, इसमें उसका तो दोष है नहीं बैल का। ठीक, जो पाल रहा है उसका दोष है, उसका दोष है ना। हाँ, कर्ता का तो सरोरा। हाँ भाई, सरोरा को आप पाल रहे हैं, इसके जिम्मेदार आप हैं, आप दोषी हैं। तो हमारा कर्ता तो परम ब्रह्म हुआ, तो परम जिस दिन आप अपना कर्ता परम ब्रह्म को बना देंगे उस दिन परम ब्रह्म आपका दोषी हो जाएगा। तो सच्चाई तो यही ना है कि सब कुछ करा रहा है। सच्चाई यह है कि आप अपने घर के जिम्मेदार अपने को मान बैठे हैं, अपने को मान बैठे हैं। हम नहीं रहेंगे तो हमारे लड़का लड़के को कौन देखेगा, हमारे घर परिवार को कौन देखेगा, हमारा रोजी कैसे चलेगा। हम नहीं रहेंगे तो अपने को करता आप खुद बना बैठे हैं, इसलिए उसकी जिम्मेदारी आप लीजिए।
आने यदि आप परम्परा पर छोड़ दे रहे हैं, चलिए हम लोग के साथ, सारी जिम्मेदारी परमेश्वर ले लेगा। यदि हम परमेश्वर के विधान में चल रहे हैं तो हम लोग साथ आप भी परमेश्वर के विधान में चल दीजिए। देखिए आपकी सारी जिम्मेदारी परमेश्वर ले रहा है कि नहीं ले रहा है। बिना आपके साथ चलने में ही दर्शन होगा प्रभु का, उससे नहीं होगा। जब विभाग में नौकरी काम नहीं करना होगा तो फिर अपॉइंटमेंट क्यों परेशान है? ये तो कोई सरकारी ड्यूटी तो है नहीं। सरकार के बाप की ड्यूटी है, भगवान सरकार की ड्यूटी है। इन सरकारों के बाप दादा की ड्यूटी है। इस सब को सरकार की ड्यूटी नहीं सोचते हैं। असली सभी सरकारों के बाप, बल्कि उनका बाप स्वयं ज्योत का बाप परम तत्व। इन सरकारों का बाप जो है, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार का बाप सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका बाप जो है गॉड गवर्नमेंट। तो हम लोग किस रास्ते पकड़े? गॉड गवर्नमेंट के रास्ते सर्विस करनी है तो गॉड गवर्नमेंट का करें। हम दोषी नहीं होते हैं उसमें, पाप पूर्ण में भरपूर दोषी तब तक है। किसी विभाग में सर्विस कर रहे हैं तो जब तक विभागीय काम कर रहे हैं तब तक आपके सभी कामों का जिम्मेदार विभाग है। और विभाग से निकल करके मनमाना सड़क पर चक्कलस मारेंगे, उससे में कुछ होगा तो विभाग थोड़े जिम्मेदार होगा। विभाग में ही अगर हम 302 कर दें तो हम तो दंड भुगतान करेंगे उसका। सवाल है कि टेबल पर 302 करने का जब ड्यूटी मिला होगा तो कहाँ इनकाउंटर करता है तो ऐसो ऊपर 302 चलता है। ऐसो इनामी डकैत को 302 करता है तो कहाँ जो इनकाउंटर करता है तो कहाँ केस चलता है? इनामी डकैत क्यों सरकार? तो कहा तो मन रिवॉल्वर मिला किसान को मारने के लिए, सज्जन को मारने के लिए। सज्जन को अगर मार दे तो सज्जन को मार देगा तो भुगतेगा ना, 302 चलेगा। वो रिवॉल्वर सज्जन मारने के लिए थोड़ा मिला है, रिवॉल्वर मिला है दुर्जन मारने के लिए। सज्जन मारने के लिए रिवॉल्वर थोड़ा मिला है। जिस लिए जो हुआ है वो करे, कोई जरूर नहीं है। मिलिट्री मशीन गन पाती है, उसमें गोली छूटते रहता है। कितने मर गए, सैकड़ों के सैकड़ों गिर गए, कहाँ को केस चलता है? सरकार ऐसा होता है कि आत्मा है, जीव ही डील कर रहा है इस शरीर को, जहाँ ले जाता है, जो बुलवाता है, जो कराता है। तो जीव ही दोष का भागी बनता है। आप कहाँ भागी बनते हैं? जीव तो बनता है, आप कौन सी है? वही जीव से संबंध। हाँ बस जीवन भोगता है, आप कौन सी भोगेंगे? जीव क्यों दोषी होता है? इसलिए कि वो अपने को मान बैठा है कि हमें इसके करता भरता हरता है। सरिया का करता वही है तो इसलिए भोगता वही है। जिस दिन जान लेते सरिया का करता भगवान है, उस दिन वो भोगता वही भगवान हो जाता। आप अगर जान जाएगा कि करता वही है, तो भी पाप करेगा तो क्या उसको दोषी नहीं होगा? फिर पाप करेगा तो दोषी हो ही जाएगा। भगवान कहेगा करने के लिए तक दोषी नहीं होगा। भगवान कहे कि ये करे तुम 10 हत्या कर दो तो 100 हत्या करके भी दोषी नहीं होगा। है यस्य नाह कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स ईमान लोकान न हंति न निबद्धते। जिस किसी में कर्तृत्व का अभिमान नहीं है और जिसकी बुद्धि संसारिकता में लिपायमान नहीं है, वो संपूर्ण लोगों की हत्या करके भी हत्यार नहीं है और बंधन के काबिल नहीं है। ऐसा हुआ। अब एक बात गौर करें, एक मिनट इसे और जोड़ ले। यदि ऐसा नहीं होता कि इस धरती पर विष्णु और गरुड़, राम लक्ष्मण हनुमान, कृष्ण और अर्जुन भीम, इनसे अधिक हत्या किसी ने नहीं किया होगा अब तक। ये लोग हत्यार घोषित हो गए होते, ये लोग हत्यार घोषित हो गए होते। लेकिन इसमें से कोई जो है मनमाना अहम के अधीन बस में होकर, जीव के बस में होकर काम नहीं किया। आपने कर्तव्य का पालन किया, ड्यूटी किया, इसलिए सबके बावजूद भी वो पूज्यमान बने रह गए। क्यों? ऐसा ही है। अरे कुछ बोलिए भैया। क्या बोले, मैं हमारे समझ में सिखा नहीं रहा। इसलिए तो बोलना कि नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आ रहेगा तो बोलना क्या होगा, तब तो अपने आप मौन हो जाएंगे। हमको तो लग रहा है कि समझ में आ रहा है, बोलने को कुछ मिल नहीं रहा है। नहीं, समझ में अगर आता तो बोलते कुछ, समझ में नहीं आता तो बोलते कुछ। समझ में आ रहा है इसलिए चुप हो जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है इसलिए चुप है। समझ में नहीं आता तब तो पूछते, समझ में नहीं आता तब तो पूछते, समझ में नहीं आता तो पूछते। एक बार नहीं 10 बार हम
बोलते रहते, तब भी आप पूछते। अब नहीं पूछने का मतलब है, समझ में आ गया? ठीक है, वो मान लें। मानना नहीं, हम तो जनाने के लिए बैठे हैं। यदि मानना है तो आप मानिए, हम क्यों मानेंगे? हम तो जनाने के लिए बैठे हैं, नहीं सही है तो फिर पूछिए। ऐसा है प्रभु की त्रेता और द्वापर में जब रामकृष्ण आए थे तो उन लोगों का लक्ष्य था असुरों का संहार करना, जिसमें रावण तमाम ऐसे योद्धा हुए और बचपन से ही संहार करते हुए चले आए 12, 14 या 16 वर्ष की अवस्था ही में। और प्रभु आपको तो सुना जाता है कि 64 कला से आप संपूर्ण अवतार हैं, फिर भी आप किनको लक्ष्य बनाए हैं? हाँ, बात तो बड़ी अच्छी आपने किया है। बोले प्रभु परमेश्वर की। देखिए, परमेश्वर के भूमंडल पर आने पर 3 भागों में उनके कार्य बटा होता है। परित्राय साधुना, बिना साच दुष्कृता, और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जब भी पूर्ण अवतार भूमंडल पर आएगा तो तीनों कार्य उसके साथ जुड़े होंगे, तीनों कार्य उसके साथ जुड़े होंगे। सज्जनों की रक्षा, दुर्जनों का नाश और धर्म की स्थापना। लौकिक व्यवस्था 2 तरह की है, राजतंत्र और लोकतंत्र। वैसे तो राजनीति में 3 प्रकार का राज है शासन व्यवस्था, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र। राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र। आप उसमें आएंगे राजतंत्र में, यानी उसमें हाफ्स, लाक और रूसो 3 जो है राजनीतिज्ञों का 3 मत है, हाफ्स, लाक और रूसो। हाफ्स का है राजतंत्र, लाक का है कुलीन तंत्र और रूसो का है लोकतंत्र। तो ये जो राजतंत्र और लोकतंत्र तो कुछ दिखलाई दे रहा है, कुलीन तंत्र कहीं सफल नहीं है। दुनिया के किसी देश में कुलीन तंत्र नहीं है। राजतंत्र और लोकतंत्र, राजतंत्र जब विकृत हो जाता है, बदनाम हो जाता है, विखंडित हो जाता है तो लोकतंत्र कायम होता है। और लोकतंत्र जब भ्रष्टता का शिकार हो जाता है, विकृति का शिकार हो जाता है, और यह जब विखंडित होता है तो राजतंत्र हो जाता है। राजतंत्र जो है प्राय अधिक समय तक टिकाऊ होता है, रहता है। लोकतंत्र जो अधिक समय तक टिकाऊ नहीं रहता है। लोकतंत्र अधिक समय तक टिकता नहीं है। लोकतंत्र माने भ्रष्ट तंत्र, लोकतंत्र माने भ्रष्ट तंत्र। यानी जो चोरी डकैती कर रहे हैं सब, गांव गला में लूटपाट कर रहे हैं सब, बदमाशी कर रहे हैं सब, आज जबरदस्ती बक्सा में बूथ कैप्चर करके वोट दे करके एमएलए हो जा रहे हैं सब, वही मंत्री हो रहे हैं सब। अभी समय होते हैं कि सरकार में देखिए कि ऐसा भी बने थे सब मंत्री कि वो गार्ड आया है तो बैठिए बैठिए चाय पीजिए, नहीं सर ठीक है। अब मास्टर इंस्पेक्टर भी मंत्री हो गया, जूनियर हाई स्कूल का मास्टर भी मंत्री हो गया, तो क्या होगा? जब सेक्रेटरी आ रहा है फाइल लेकर के, सर बैठिए चाय पीजिए, खड़ा हो जा रहे हैं, ये मंत्री जी हो रहे हैं लोग। नहीं सर बैठिए। तो इस तरह से जो है, यानी ऐसे लोग जब जाएंगे मंत्रालय डील करने के लिए, शासन क्या रह जाएगा? क्या शासन करेंगे लोग? प्रधान जो है गांव का हर वर्ग का एक प्रभावी आदमी होता था। अब प्रधान जो है हर जन महिला होगी अधिकतर जगह पर, जौन पतोहू घर में की प्रधान हो रही है कि घर के पड़ोस का भी पता नहीं है। जाएगी ब्लॉक में तो चपरासी बीडू का गए वहां बैठ उधर, अच्छा सरकार बैठल बने वो कह करके बैठेगी। वो महिला क्या गांव का विकास करेगी? लाखों रुपए आ रहा है चंदा में, इसमें ऐड में, सहायता में। चपरासी डांट देगा, बीडू का निशान दे, निशान दे। वो बीडू नहीं करे जाएगा, चपरासी निशान लेकर चला आएगा।
रुपया पा गए, वो 2-400 पा जाए, 2-4 पा जाए, उनका खाते हुए काफी है। करना करना तो कुछ है नहीं, चेक करने वाले वही लोग हैं। ये सब जितने चोर बनोरी नरसिंह राव मारा के देश को बर्बाद करके छोड़ दिया। वो भेगड़ा प्रधानमंत्री इस देश का हो गया कि वो अपने लूटपाट चोरी घूसखोरी कर रहा है, और सारे नीचे से ऊपर तक सबको चोर बेईमान बना दिया। अपने जो घूस लिया हर्षद मेहता से, करोड़ का जब घूस पहुंचाने के लिए सभी एमपी को 1-1 करोड़ बांटना शुरू कर दिया। अब बोलेगा कि 1-1 करोड़ सब पा रहे हैं, अब लूटे पाटे मिले बाटे खाएं। यदि कुछ दिन रह जाए तो सोवियत संघ का हाल भारत का होगा। यदि एक इलेक्शन और हो जाए 5 साल तो शायद लग रहा है कि भारत को विखंडित करके छोड़ देगा। तो इस तरह से जो है यानी बड़ी विकृत स्थिति, ऐसी स्थिति है इन सबों की। इस देश को एक डिक्टेटर टाइप का, एक इंदिरा टाइप का पीएम चाहिए। एस तो एस, नो तो नो, हाँ तो हाँ और नहीं तो नहीं। तो इस तरह से जो है यानी हर तरह से, खैर और आगे आइए, छोड़िए। राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है कि जुबान पर आवे तो थोड़े देर के लिए समझिए कि नैनू हो गया, निना हो गया है, जुबान पर निना हो गया है, तो झलका पड़ गया है। जब भी आवे तो ऐसे ही सोच लीजिए, उसको झलके को फोड़ फाड़ दीजिए, किनार कीजिए। राजनीति वाले इतने ही गंदे हो चुके हैं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। हालांकि गंदगी से कोई बचा नहीं है, महात्मा जी लोग भी गंदगी से बचे नहीं है, उपदेशक लोग भी गंदगी से बचा नहीं है। आज सब के सब, हम आप सब का सब डिपार्टमेंट जो है एक ही समान रोल कर रहा है। अब उसी में कौन कितना अपने को बचा पाया है, यह एक्सेप्शन में है, अपवाद में है, परसेंटेज में कहीं नहीं है। हर विभाग उसी तरह से जा रहा है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अब रही बात आपके इस कथन की कि आप इन तीनों में से क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो जब राजतंत्र था, राम जी के समय में राजतंत्र था, कृष्ण जी के समय में राजतंत्र था। राजतंत्र का नियम होता है कि राजा को मारकर जो ही गद्दी पर बैठ गया तो सेना और खजाना दोनों उसका हो जाता था। जो ही राजा को मार करके गद्दी पर बैठ जाएगा तो गद्दी पर बैठते ही सेना और खजाना उसका हो जाएगा, जो ही उस गद्दी पर बैठेगा। अब ये जितने कारिंदा अंतरी मंत्री संतरी है उसके अधीन रहेंगे। लोकतंत्र ऐसा नहीं है कि किसी प्रधानमंत्री को मार करके, किसी मुख्यमंत्री को मार करके, किसी राष्ट्रपति को मार करके आप चाहे कि मुख्यमंत्री बन जाए, डीएम बन जाए, सीएम बन जाए, पीएम बन जाए, ऐसा कदापि संभव नहीं है। इतना ही नहीं, यदि कोई बड़ा देश चाहे कि किसी छोटे देश के राजा को मार करके हम उसको अपने में विलय कर ले, आज वो भी संभव नहीं है, क्योंकि सारे विश्व संस्था है, विश्व संस्था इंटरफेयर कर देगी। जैसे इराक जो है, सद्दाम हुसैन जो है कुवैत को अपने में मर्ज करना चाहे और नहीं होने दिया गया। अभी जो है यानी अब्दुल गयूम की कौन रहे हैं, इन पर जो आक्रमण किया था, आकर के कुछ अपराधी इनको कर लिए, उस पर कब्जा कर लिए, तो भारत जो है यहाँ से जहाज गई, आज सीधे उन सबको गिरफ्तार करा करके मारो करके उनका शासन छीन करके उनको दे आई। तो इससे भारत जो है जाकर के उसमें इंटरफेयर करके उन अपराधियों को पकड़ करके किनार करके कुछ मारकर कुछ पकड़ करके जाकर के उनको वापस दे आई। तो इस तरह से जो है यानी यह भी ऐसा नहीं है कि कोई किसी को मार करके कोई किसी गद्दी को हड़प लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी देश में यानी एक भूटान जैसा छोटा देश है, भारत चाहे कि ये उनके राजा को मार करके हम उसको ले लें तो नहीं हो पाएगा। यूएनओ जो है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, विश्व संस्था जो है, वो इसमें इंटरफेयर कर देगी और अंत में भारत से मजबूर करेगी। हाँ, वो अपने आप मिल जाए बात अलग है, लेकिन जबरदस्ती मिलाया जाएगा तो फिर वो उसमें इंटरफेयर करेगी। तो उसी तरह से जो है राजतंत्र था राम जी की, कृष्ण जी के समय में, दुष्ट राजा है मरवा दिया और सज्जन को वहां बैठा दिया। दुष्ट राजा को मरवा दिया, सज्जन को बैठा दिया और बैठा करके अपना जो धर्म नीति था लागू करा दिया। सज्जनों की रक्षा होने लगी, धर्म स्थापना होने लगा। इसके लिए न किसी सत्संग की जरूरत थी, न किसी बहुत बड़े सभा की जरूरत थी, न किसी उपदेश की जरूरत थी। यानी राजा, धर्मात्मा राजा बैठा दिया गया, अपने अनुकूल राजा बैठा दिया गया
और जो धर्म के नीति लागू करा दिया गया वो नीति लागू हो गई, सज्जनों की रक्षा हो गया, धर्म की स्थापना होने लगा। आज लोकतंत्र है, राजा कुर्सी वाला नहीं है, राजा ही जनमानस है जिसके लिए सब काम करना है, जिसकी रक्षा व्यवस्था के लिए दुर्जनों को नष्ट करना है, जिसकी रक्षा व्यवस्था के लिए धर्म का स्थापन करना है। आज जो है यही राजा है, तो कितनी जनता को मारिएगा? मार करके तो जनता को शासन में छीन लीजिएगा, क्योंकि जनता तो जनता है, उसी के लिए तो धर्म फैलाना है, इसी के लिए तो ये सब कुछ करना है। चंद्रशेखर आजाद जो है, जब पैसा घट गया इन सबों के पास, तो एक गांव में डकैती डालने आए सब, उसकी टीम आई। गांव जो है संपन्न गांव था, समझदार गांव था। चंद्रशेखर आजाद के नाम पर उस समय जो है यदि चंदा मांगा होता तो बहुत काफी धन चला गया होता। कुछ ऐसे लोग थे जिनकी बहुत जबरदस्त साख जनता में थी। गांधी जी रुपए चाहे जितना वसूले होते, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, तो सारी जनता अपना उपवास करके धन देती। उसी तरह चंद्रशेखर आजाद भी यदि धन के मांग करता तो सब बड़े बड़े लोग उस समय के अधिकतर अपने यहाँ से सब धन पहुंचा देते उसको, चंद्रशेखर आजाद को। लेकिन सोचा कि मांगना ठीक नहीं लग रहा है, उचित नहीं लग रहा है, ये दो चार जो धनवान हैं, खास करके प्रतिकूल मति वाले, इन लोगों को लूट लिया जाए, उसी से फिर हम लोग स्वतंत्रता सेनानी वाला काम करें। वो डकैती डाला इसी देवरिया जिला में जो है। डकैती डालने के बाद गांव वाले उसके पीछे पड़ गए, पूरी टीम के पीछे। आजाद का आदेश था एक भी जनता नहीं मरनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को इसी नागरिकों के लिए सब कुछ करना है, इसी जनता के लिए सब कुछ करना है, इस रुपये को भी इसी जनता के लिए लगाना है। इसलिए किसी जनता पर कोई वार नहीं होगा, केवल धन से मतलब होगा। गांव वाले लोग पीछे पड़ते गए, पीछे दौड़ाते गए, आगे वो टीम जा रही है लेकर के, पीछे हल्ला करते गए। गोली तो मारना नहीं है, हवाई फायर किए लोग, सड़क पर तो कोई मारना नहीं था। वो सब कह रहे पड़ाका है, घेरो पकड़ो घेरो पकड़ो। अंत में घेरना शुरू कर दे, आगे बढ़ते गए कि पड़ाका है, कुछ नहीं। अंत में मजबूरी हो गई, सब सामान फेंक दिए लोग, ले जाओ भैया आप लोग अपना सामान ले जाओ, हम लोग चोर डाकू नहीं है। सामान फेंकते हुए घोषित किए लोग, हम लोग चोर डाकू नहीं है, ये चंद्रशेखर आजाद की टीम है। पैसा घट गया था, हम लोग मजबूरी में आए थे। कैसे चलो वो आजाद की टीम जो है कहीं चोरी डकैती करेगी? ऐसा नहीं हो सकता। वो बार बार कहे लोग कि नहीं ऐसा ही है, नहीं तो हम लोग आप लोग को मार नहीं देते, मारते नहीं, इसमें नकली शस्त्र नहीं है, हम लोग चोर डाकू नहीं है। अंत में नहीं माने लोग। जब नहीं मानने वाली बात आई तो उसके बाद जो है अंत में हुआ कि ठीक है आजाद है, आप अपना शस्त्र जो है आप अपना ये रिवाल्वर फेंकी, उसमें रिवाल्वर फेंक दिया, लीजिए रिवाल्वर। उनके रिवाल्वर का बराबर फोटो ये सब निकालते रहते थे सब अंग्रेज वगैरह जो है। रिवाल्वर फेंक देंगे, लो देख लो, आप सही होगा तो आप लोग वापस कर देना। और चले गए लोग, बाद में लाए लोग, देखे लो तो रिवाल्वर सचमुच मुझे आजाद का ही था, बाद में पहुंचा दिए लोग और कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से जो है यानी जनता के लिए ही तो सब कुछ करना है। जनता में शांति रहे, जनता में आनंद मिले, जनता में उन्मुक्तता आवे, जनता अमरता से युक्त होवे, जनता समृद्ध और संपन्नता से युक्त होवे। अब जनता को तो मारा नहीं जाएगा। राजा रहता, दुष्ट राजा रहता, मार करके कुर्सी में बैठा लिया जाता, वो तो बड़ा आसान था। यदि वो समय होता तो हम लोग ये सब काम आज 10-12 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले कर लिए होते, 80-81 में करा लिए होते, सारे दुनिया को सरेंडर करा लिए होते। आज तो है लोकतंत्र। अब ये विधान उलट जाता है। राजतंत्र में दुर्जन का नाश कीजिए, सज्जन का संरक्षण मिल जाएगा, धर्म स्थापना हो जाएगा। पहले दुर्जन नाश, फिर सज्जन संरक्षण, और फिर धर्म की स्थापना हो जाता था। लोकतंत्र राजतंत्र का कार्यशैली है, लोकतंत्र की कार्यशैली है कि पहले सज्जन रक्षा, धर्म की स्थापना, धर्म की स्थापना में सज्जनों का संगठन रक्षा, और धर्म की स्थापना में सज्जनों की रक्षा में दुर्जनों की आना लगा रहे हैं तो उसका नाश।
राजतंत्र में नाश पहले, सज्जन की रक्षा मध्य में, धर्म की स्थापना पीछे। और लोकतंत्र में धर्म स्थापन पहले, सज्जन सुरक्षा मध्य में, बीच में दूसरे नंबर पर, और दुर्जन का नाश तीसरे नंबर पर चालू है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। कहाँ चालू है? तमाम राजनीति पड़े हुए। और सवाल उठता है कि सब चीज एक बार दिखाई दे देता सबको। राम और कृष्ण की पूरी जिंदगी देख रहे हैं, पूरी जिंदगी की फाइल उठाए हैं। यहाँ तो आप 2-4 दिन देखने भी नहीं गए, 2-4 दिन 7-10 दिन नहीं घूमे, क्या जाने देखेंगे? कोई अपने घर में बैठकर किसी चीज को नहीं जानता देखता है। जानने देखने के लिए फील्ड में आना पड़ता है। या तो जो उसमें चल रहे हैं उनकी बातें सुनिए, जानिए, देखिए, मानिए, या नहीं तो साथ चल करके देखिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपने बैठ करके बीवी में औधे मुंह बैठ करके गिरे औधे उसमें कहीं सब जान लेंगे तो थोड़े जानने को मिलेगा। मैदान में उतर करके जानिए, देखिए सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्त्रियों के लिए कहा गया है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। बोले प्रभु परमेश्वर की। या कोई स्त्री कहती तो शायद शोभा दिया होता। लग रहा है कि स्त्री लक्षण में आप पुरुष बैठे हुए हैं, इसलिए कि यह प्रश्न स्त्री कोई करती तो एक मिनट बता रहे हैं। मानना नहीं, हमारे यहाँ कुछ मानना है ही नहीं, हर चीज जानना और जनाना है। हमारे यहाँ मानना शब्द ही नहीं है। आप जान गए, आप बता रहे हैं ना, लक्षण से बोल दिए। अब आइए तो अब इसमें जो है, बोले प्रभु परमेश्वर की। कुछ ऐसा होता है, आप लोग देखेंगे कि पुरुष शरीर में भी स्त्री लक्षण वाले हो जाते हैं और स्त्री शरीर में भी पुरुष लक्षण वाले हो जाते हैं। मतलब हमारा वह नहीं है। यहाँ आइए, ये पति को ही सब कुछ क्यों कह दिया गया? मन क्रम वचन अपार ये सब नेमा वगैरह जो लागू किया गया। पहले प्रारंभ में कृतयुग था। कृतयुग में सब लोग जोगी विज्ञानी थे। लड़के लड़की क्या होती है, लड़का क्या होता है, किसी को कुछ हते पता नहीं था। सेक्स क्या होता है, यौन प्रवृत्ति क्या होती है, संतान उत्पत्ति क्या होती है, किसी को हते पता नहीं था। ब्रह्मा जी मानस पुत्र पैदा किए सनकादि को, सनक सनन सनातन सनत कुमार को। पूछे क्यों हम लोग की पैदाइश से, हम लोग का क्यों ऐसा प्रकट किए? तो कहे कि ऐसा प्रजापति का रोल अदा करना है, प्रजा उत्पन्न करना है। कहे कि अच्छे ऐसा घृणित काम हम ही लोग करेंगे। इस जीवों को ला करके इस भवकूप में डालने का काम, यह जो है भव सागर में डुबाने का काम, ऐसा घृणित काम हम ही लोग करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। और सीधे सरस्वती जैसी माँ और ब्रह्मा जैसे पिता का तुरंत त्याग कर दिया इन लोगों ने और विष्णु के शरण में चले गए। फिर पैदा हुए दूसरे नंबर पर पैदा के नारद को। नारद को जब फिर नारद पूछे वही प्रश्न कि किस बात के लिए हमको पैदा किया गया, तो कहे कि प्रजापति का रोल अदा करना है, अर्थात प्रजा उत्पन्न करना है। अभी नारद को सोचे भी जा रहे थे तो लोग सनत कुमार उनको उपदेश दे दिए कि छी ऐसा घृणित काम है ये, इसमें जीव फंसेगा। जो जीव फंस जाएगा वो 84 का चक्कर काटता रहेगा, वो तड़पता रहेगा, निकलना मुश्किल हो जाएगा। नारद भी कहेंगे ना ऐसा ऐसा काम हम नहीं करेंगे भैया, ये तो हमारा बस का नहीं। वो भी चले गए विष्णु के संरक्षण में, कहेंगे हमें सब काम नहीं करेंगे। छोड़ दिया पर सरस्वती जैसी माँ और ब्रह्मा जैसे पिता को। फिर नौ योगेश्वर को प्रकट किया। कवि हरि पिपलाद प्रबुद्ध आदि आदि 9 योगेश्वरों को पैदा किया। 9 योगेश्वर जो पैदा किए, इनसे पूछे क्यों? आ तो प्रजा उत्पन्न करना है, प्रजापति का रोल अदा करना है। ये अभी कुछ सोच विचार रहते था तो नारद ले जाकर इन लोगों को उपदेश दे दिए कि नहीं ऐसा काम है, इसमें जो जीव फंसेगा निकलना मुश्किल हो जाएगा, इस तरह से तड़पने लगेगा, यानी ऐसा काम नहीं। ये 9 योगेश्वर भी इनको तिलांजलि दी थी, नहीं हम लोग सब काम नहीं करेंगे, हमारे पास का सब कुछ नहीं। परम प्रभु की है वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज